प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. किसने किसने पेपर सॉल्व कर दिया? हमने कहा कितने लोगों ने पेपर सॉल्व कर दिया? मैं किया था, वो जो दीदी ने दिया था वो पहले भी दिया था, वो कर दिया था, और कुछ और पेपर्स दिए थे वो भी कर लिए। उसके 7 क्वेश्चंस बाकी है, बाकी कंप्लीट है। अच्छा, कुछ समझ में आ रहा था इसको करने से? हाँ, कुछ थोड़ा समझ में आया था और कुछ नया पार्ट था। उसको पता है, जब जो लोग अभी नए हैं, हिमांशु हो गए और ये हो गए दीप्ति कह रहे हैं, उर्वशी हो गए, मानसी और भी कुछ लोग हैं, तो सब लोग जब आप ये वाले पेपर सॉल्व करेंगे ना, तो उससे आपको धीरे धीरे पेपर का पैटर्न समझ में आने लगेगा कि जो हम एमए का एग्ज़ाम देंगे या एमए की पढ़ाई करेंगे उसमें हमारे क्वेश्चन आंसर का पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, कितना भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन नहीं देखते तब तक आपके माइंड में आंसर देने का प्रोसेस डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो सब करना। बाकी जो लोग और हैं वो बताएंगे। कुछ तो किए, कुछ रह गए। कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे धीरे, क्योंकि जितने लोग अभी नए सब हैं वो देख कर करनी है। ठीक है, बाकी को देख कर नहीं करने। और बोलेंगे दिव्या, रचना जी, मोनिका मैम मेरे 50 हो पाए, 50 में रात तक पढ़। ठीक है, टाइम देख लिया, तो सब लोग टाइम का विशेष ध्यान रखना। ठीक, क्योंकि टाइम के अंदर करेंगे तो माइंड वैसे ही सेट हो जाएगा। आप केवल 1 वीक आप टाइम के अंदर 30 मिनट्स में 100 क्वेश्चन का रेशियो बनाइए। 30 मिनट्स में 1 वीक के बाद आपका माइंड वैसे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, वो दिव्या बोलो कर पाए भी कि नहीं? मैम फर्स्ट पेपर के पूरे कर लिए और सेकंड पेपर में अभी मेरे 10 क्वेश्चन बाकी हैं। चलो ठीक, टाइम रेशियो, टाइम को देखा था? टाइम देख कर किया कि अपने मन से किया? मैम फर्स्ट पेपर में थोड़ा ज़्यादा समय लगा था। कोई बात नहीं, कम से कम ये पता हो कि हमने फर्स्ट पेपर सॉल्व किया तो टाइम हमने जो डिसाइड किया सो उससे हम कितना आगे गए, वो अपना लिख लिया करो। जहाँ पेपर किया करो वहीं टाइम लिख लिया करो अपना, कि इतने टाइम में इस पेपर को हमने कंप्लीट किया था। ठीक है, और फिर उसको ध्यान रखना, सेकेंड टाइम जब पेपर करेंगे तो इसका 10 मिनट्स हम कम करेंगे। ठीक है, ऐसे ही अपने जो सेकेंड पेपर, ये सबके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि पेपर नॉलेज आपको कितना भी हो, अब पेपर की भी तो एक स्ट्रेटजी होती है पेपर सॉल्व कैसे करना। बहुत सारे लोगों को सब कुछ आता है, बट वो पेपर एग्ज़ाम देने जाते हैं, पूरा पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो उसकी भी एक स्ट्रेटजी होती है कि हम घर से पहले से, हमारे अभी तो बहुत टाइम है आपके पास, वैसे कोई टाइम नहीं है, लेकिन ये टाइम है कि आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, इतना टाइम है। मोनिका मैम कर पाएगी नहीं अभी? करिए, ठीक है। चलो, अब एक बार सब अपना अपना पेन पेपर उठाएंगे, जो पूछ रहे हैं उसको वहीं पर लिख लेंगे। कितने लोगों ने इस बार अभी जब से क्लास ज्वाइन की है, 15 जुलाई के बाद से, वहाँ से लेकर अभी तक कितने पेपर सॉल्व किए, अपना बोलेंगे और वहीं लिख लेंगे। सिलेबस की बात कर रहे हैं। बोलेंगे बस, जिसने जो पेपर सॉल्व किए बस उसके नाम बोलेंगे और वही लिख देंगे। सेकेंड पेपर किसने किसने सॉल्व किया है और कितने पेपर सॉल्व किए? मैम 17 एंड 20 का भी अधूरा है और फर्स्ट का तो मैंने अभी तक एक भी नहीं किया। आज रचना जी
सोएंगे तब जब हमें पेपर सॉल्व करके दें। ठीक, कल संडे है, देर तक सो जाना, लेकिन आज पेपर सॉल्व कर, क्योंकि कई बार होता है ना, जब एक मन में ठान लो कि आज डेडलाइन में हमें ये काम करके देना है और फिर देखना अच्छी नहीं लग रही। ठीक, आज पेपर सॉल्व करके बस जल्दी जैसे भी लगे पेपर सॉल्व करके दे के फिर आप रेस्ट करना। ठीक, मोनिका मैम बोलिए। हम 2019 का किया था और 2017 वाला किया बस, और पेपर 1 का एक क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चंस में थे बस। कुछ क्वेश्चन कर नहीं पाए या आए नहीं? मैम आए नहीं है। जो नहीं आए हैं उनको सर्कल बनाते जाइए इसमें, उसका भी अभी हम कुछ सॉल्यूशन रख रहे हैं। ठीक है, बस इसलिए शुरू किया कि जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक कुछ माइंड में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो उसको जो जो कर रहे हैं यूनिट वाइज पेपर किस टाइम का है, 2017-18 का है, और उसका नंबर वो नोट कर लेंगे। दिव्या बोलो, बस स्टार्ट करते हैं। मैम फर्स्ट पेपर में जून 2024 का किया है और 2020 का आज किया है मैम। फर्स्ट पेपर के सिर्फ 2 ही सॉल्व किए हैं और सेकंड पेपर में मैम 2019 दिसंबर 2019 का किया है और जून 2019 का भी किया है और 4 पेपर मैंने और सॉल्व। क्योंकि आज सैटरडे था, टेस्ट का ही दिन था, लेकिन मैं एक दिन क्लास ली नहीं थी, इसलिए हम क्लास ले रहे हैं। ठीक है, चलिए अब अपना अपना एक होमवर्क सब लोग प्रॉपर नोट कर लीजिए कि ये हमेशा करना है, हम बोले ना बोले तब भी। सैटरडे को 2 पेपर सॉल्व करने हैं, एक फर्स्ट पेपर, एक हमारा सब्जेक्ट वाला पेपर, दूसरा संडे को भी फर्स्ट पेपर और सेकेंड पेपर। ठीक है, दोनों सॉल्व करने। अब लगे कि हमें कहीं जाना है, बहुत काम है, तो वो आपके हाथ में, आप सैटरडे को ही चारों करके रख लीजिए, वो आप संडे को कर लीजिए, लेकिन आपको हमें संडे की शाम तक चारों पेपर दे देंगे। ठीक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसे नहीं मान के चले कि कभी हम नहीं कह पाए, कोई छुट्टी पड़ गई, तो आपने सोचा कि आपका एग्ज़ाम दिसंबर को है। ठीक है, वहाँ कुछ नहीं होगा, वहाँ आपको पेपर देना है, इतना समय दिया, एक ही बार में निकालो, सब फ्री हो। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते। चलो अब एक बार अपना अपना फिर पेन उठाएंगे। जो इसमें ओंकार, बाण, प्रणव, आत्मा, चित्त, उसका एक कॉन्सेप्ट है, उसको लिखिए, क्या है वो कॉन्सेप्ट। बस केवल 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं और उसके बाद या जिसको बोलकर बताना वो बोलकर बता दें, जैसे जिसको सही लगा। अपर्णा मैम, जो ओंकार के बारे में कल बात कर रहे थे ना, प्रणव, बाण, आत्मा, चित्त, उसका 1 मिनट का हमने टाइम दिया है, सबको उसके बारे में लिखना है। लिख कर बताना हो, बोल कर बताना हो, दोनों में से जैसे सही लगे वो बता दें। जी दीदी। धनुष के जितने भी हमारे पार्ट हैं, पहले धनुष वाले पार्ट, वो जो नाम है उनको एक साइड लिखिए। ठीक, फिर अपने शरीर के अंगों को जोड़िए, क्योंकि धनुष से ही कनेक्ट किया गया है प्रणव को। चलिए अब जो हम बोल रहे हैं उसको लिखिए। एक साइड, एक कॉलम में फर्स्ट में लिखिए धनुष, फर्स्ट कॉलम में लिखिए धनुष, सेकंड उसी के जस्ट नीचे लिखिए बाण,
फिर उसी के जस्ट नीचे लिखिए धनुष हो गया, बाण हो गया, फिर हो गया लक्ष्य, लक्ष्य थर्ड में, फोर्थ में लिखिए प्रत्यंचना, प्रत्यंचा होगा, प्रत्यंचना नहीं प्रत्यंचा होता है। धनुष, बाण, फिर लक्ष्य और प्रत्यंचा, क्योंकि बाण से हम क्या करेंगे, धनुष से बाण अगर खींचा है प्रत्यंचा में तो कोई लक्ष्य को ही तो भेदेंगे हम लोग, ठीक है, तो वो हो गया। फिर जो सेकंड कॉलम है वहाँ लिखिए उपनिषद, धनुष के जस्ट बगल में लिखिए उपनिषद। जब भी उपनिषद कहीं लिख जाए, किसी कहीं कुछ पढ़ते हुए, तो उपनिषद को हम क्या समझेंगे, यहाँ सद्गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान की चर्चा हो, ठीक है। उपनिषद का मतलब तो वहाँ ये नहीं लेंगे कि ये कोई बुक, ये ग्रंथ, इसकी बात हो रही है। उसका मतलब है यहाँ सद्गुरु के निकट बैठकर आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जो चर्चा हो रही है उसे सत शिष्यों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, ये अर्थ होता है इसका, ठीक है। चलिए फिर उसके जस्ट नीचे लिखिए उपासना, उपासना, फिर थर्ड में उसी के जस्ट नीचे लिखिए ब्रह्म, ब्रह्म, फिर फोर्थ में लिखिए चित्त, उपनिषद, उपासना, ब्रह्म और चित्त, क्लियर है। फिर आप तीसरे साइड में थर्ड कॉलम में लिखिए, फर्स्ट में प्रणव, प्रणव, आत्मा, प्रणव, आत्मा, ब्रह्म, और उसके नीचे वाला कॉलम खाली छोड़ दीजिए, ब्लैंक कर दीजिए, ठीक। अब देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। जो हमारा प्रणव है वो क्या है, किसको प्रणव किसको कनेक्ट कर रहा है, आप सब ध्यान से देख देख कर बोलेंगे अपना नाम। प्रणव किससे कनेक्ट हो रहा है, या धनुष किससे कनेक्ट हो रहा है, उपनिषद से। नहीं, अगर उसको देख, धनुष उपनिषद से भी कनेक्ट हो रहा है, और जो ओमकार है, क्योंकि यहाँ पर ओमकार के बारे में हम लोग ओमकार से ही तो सब कुछ दूर करेंगे। सारी समस्याओं का निदान हमारे वेदों में किस, उपनिषद में किसके द्वारा है, सभी समस्याओं का निदान ओमकार उच्चारण से हो रहा है, ठीक है। उसी ओमकार के ज्ञान को उपनिषदों में या सद्गुरुओं के द्वारा सत्शिष्यों को दिया जा रहा है, ठीक है। ब्रह्म कौन है, ओमकार ही ब्रह्म है यहाँ पर, ठीक है। अब वो देखते हैं कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होकर हम उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, धनुष है, धनुष यहाँ क्या होगा, प्रणव होगा, धनुष क्या होगा, प्रणव होगा, ठीक। उपनिषद का मीन्स हो गया ये ज्ञान कौन दे रहा है, सद्गुरुओं के निकट बैठकर हम प्राप्त कर रहे हैं, वही तो बता रहे हैं। नहीं तो हमारे पास धनुष भी होता है, ओंकार भी होता है, सब होता है, पर हम यूज़ कहाँ कर पाते। यूज़ तो तभी कर पाएंगे जब हमें कोई इतना शक्तिशाली है जिसने इन चीज़ों को प्राप्त किया हो, वो हमें मार्गदर्शन कर दे तब। फिर उसके बाद धनुष के बाद फिर हमने क्या देखा, बाण, ठीक है। तो बाण क्या है, आत्मा, बाण किससे कनेक्ट हो रहा है, आत्मा में। तो जो प्रणव रूपी धनुष है उससे जो बाण निकलेगा वो कहाँ लगेगा, या बाण क्या है, आत्मा से जुड़ रहा है। फिर उपासना का मीन्स क्या है, जब आपकी इतनी श्रद्धा होगी सद्गुरुओं के ज्ञान को प्राप्त करके या उनकी बात में श्रद्धा होगी, तभी आप प्रणव का उच्चारण करके आत्मा की गहराई में उतरेंगे, ठीक। अभी हमने आपसे कुछ कहा, आपको मेरी बात पर भरोसा होगा तो अप्लाई करेंगे, नहीं होगा तो अप्लाई नहीं करेंगे। ज्ञान कितना भी ऊंचा हो, ज्ञान तो पूरी लाइब्रेरी में सभी में पूरी दुनिया में भरा हुआ है, उतना ज्ञान किसी के पास नहीं है। तो क्या जो लाइब्रेरियन है वो सबसे अच्छे ज्ञानी लोग हैं। कई बार तो लाइब्रेरियन को ये भी नहीं पता होता कौन सी बुक किसके लिए आई थी, बस उन्हें ये पता है कि इस बॉक्स में यहाँ ये रखना है, इसकी ड्यूटी है उनके पास, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि ये जो उपनिषद और उपासना लिखा हो, इसका मतलब जो सद्गुरुओं के निकट जो वो ज्ञान दे रहे हैं उसको उपासना के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो प्रणव हो गया हमारा, जो धनुष से संज्ञा दी गई। फिर आत्मा, बाण हो गया। इसके बाद हमने देखा थर्ड में ब्रह्म, लक्ष्य क्या होता है जीवन का, ब्रह्म प्राप्ति, ठीक। तो हमारा क्या हुआ, धनुष क्या है हमारा, प्रणव है, मतलब प्रणव ही वो सशक्त
माध्यम है जिससे हम ब्रह्म को भेज सकते हैं। तो ब्रह्म जो धनुष हो गया और ब्रह्म हो गया। अब कोई तक लक्ष्य को पहुंचाने में भी तो कुछ चाहिए, तो वो कौन हो गया? वो बाण आत्मा से संबंधित हो गया। क्योंकि जब आपकी आत्मा किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या आत्मा में जो ट्रिगर होगा, जीवन में परिवर्तन कहाँ से आते हैं? हमने बोला था 3 शरीर होते हैं। परिवर्तन का केंद्र कौन सा है? सोल वाला, जो कारण शरीर है। आप चाहे दुनिया के सारे प्रयोग कर लीजिए, किस चीज़ को नहीं बदला जा सकता है? बताओ, सब बिल्कुल अवेकनिंग पोजीशन में आंसर देना। किस चीज़ को बदलना सबसे मुश्किल है? मतलब पूरा नहीं कहेंगे कि नामुमकिन नहीं है, लेकिन 100% में से बस 5% का रेशियो है कि संभव है, बाकी मुश्किल है। संस्कार, ठीक? संस्कारों को नहीं बदला जा सकता। संस्कार जब भी बदलते हैं तो हम लोग योग दर्शन में पढ़ते जाति परिवर्तन। तो जाति परिवर्तन क्या है? एक जाति से दूसरी जाति में कोई ये नहीं है कि हम ब्राह्मण हैं तो हम ठाकुर हो जाएंगे, ये नहीं है जाति परिवर्तन। जाति परिवर्तन का मीन्स है संस्कारों में परिवर्तन आ जाए, ठीक? तो संस्कारों में परिवर्तन कब आता है? जो अष्टांग योग का ध्यान वाला पार्ट है, वहाँ से संस्कारों में परिवर्तन आता है। यदि जीवन में ध्यान हमारा आवश्यक अंग बन जाए तो समझना कि अब संस्कारों में परिवर्तन हो सकता है, ठीक? दूसरा, संस्कारों में परिवर्तन के लिए ही सद्गुरुओं के द्वारा शक्तिपात किए जाते हैं, ठीक? ये सारे उपनिषद के डेप्थ वाले पार्ट है जिसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। संस्कारों में परिवर्तन, जितने भी शक्तिपात किए जाते हैं वो संस्कारों में परिवर्तन के लिए किए जाते हैं। तो उसमें क्या लगता है? सद्गुरुओं की ऊर्जा लगती है, ठीक? और हमारा समर्पण लगता है। यदि हम इतने योग्य हो गए तो वो वहाँ पर संस्कारों में परिवर्तन होगा, ठीक? तो कहाँ साधना में कहाँ करेंगे? ध्यान की गहराई में जाकर। शुरुआत कहाँ से होती है? जब हम प्राणायाम को नेवल ब्रीदिंग, यौगिक ब्रीदिंग के में कनेक्ट करें। यदि इतना डीप में हम प्राणायाम को ले गए हैं तो फिर वो प्राणायाम हमें एक टाइम के बाद ध्यान की ओर ले जाए। और ध्यान में क्या है कि ध्यान में ही संस्कारों में परिवर्तन लाया जा सकता है, क्योंकि ध्यान किसके निकट है? समाधि मुक्ति के निकट है। अब वो ध्यान नहीं जैसे लोग कह देते कि बस आप कहीं गए, मैम ध्यान करवाइए, ऐसा लगता है ध्यान बस आप पॉकेट से निकालेंगे, ये लो ध्यान दे दो। हमको तो सीधे सीधे शब्दों में लगता हंसी आ जाती है कि ध्यान नहीं करवाया जा सकता है, ठीक? ध्यान को के लिए कहा जाता है ध्यान हो जाता है। और होता भी कब है? जैसे ही आप प्योरिटी में जीते हैं। अभी मान लो हम हैं, कुछ दिनों से हम कुछ चीज़ों को लेकर थोड़ा सा परेशान थे। अब हम सोचे, हमें ये पता है, इतना क्लियर है कि हम ध्यान नहीं कर रहे हैं इस समय, और ध्यान नहीं कर पाएंगे क्योंकि दूसरी चीज़ हमको याद आ रही है। तो ध्यान क्या है? वो पूरा प्योरिटी में घटित होता है, उसमें कुछ हिब्बट नहीं होता। जब आपके मन में किसी व्यक्ति का ना कुछ अच्छा ना बुरा, मतलब अच्छा होगा तो भी ध्यान घटित नहीं होगा और बुरा होगा तब तो होगा ही नहीं। जब कुछ भी नहीं होगा, इतना न्यूट्रल हो, बस आप सोने जा रहे हो, कोई बात नहीं, तो वो सब क्या है? वो धीरे धीरे ध्यान की ओर ले जाते हैं। तो क्लियर हो गया? हम लोग ने किसकी बात की अभी? धनुष, बाण, फिर हमारा प्रत्यंचा था एक, और हमारा क्या था? ब्रह्म, जो लक्ष्य था। तो लक्ष्य हमारा ब्रह्म होगा, धनुष हमारा प्रणव होगा। अब ये कौन से ओमकार के जो हमारी विधियां हैं ध्यान की, तो वो ओमकार का जो गुंजन है, तो जब हम लंबा उच्चारण करते हैं ओमकार का, और उसमें क्या है? 3 चीज़ें होती हैं। एक आपको बात बताते हैं, बस इसमें फिर कुछ मेन श्लोक उठाएंगे। जितनी हमारी डिजीज़ ठीक की जाती हैं, जो डिजीज़ हैं फिजिकल मेंटल लेवल पर या इमोशनल सोशल लेवल पर जो डिजीज़ हैं, तो जब हम आ का उच्चारण करते हैं, लंबा उच्चारण करते हैं, क्लियर उच्चारण होता है आ का, तो हमारे शरीर से संबंधित रोग ठीक होते हैं। आ के उच्चारण में शरीर से संबंधित रोग ठीक होते हैं, और ऊ के उच्चारण में मन से संबंधित रोग ठीक होते हैं, यदि ऊ का हमने लंबा उच्चारण किया है। और माँ के दीर्घ उच्चारण में, या ये कह दें दीर्घ नहीं कहेंगे, माँ का उच्चारण स्लो हो, धीरे हो, और लिप्स बंद हो जाए। लिप्स बंद करके माँ का उच्चारण गले से आराम से एक सूदिंग पैटर्न पे करेंगे, तो ये क्या है? ये हमारे कारण शरीर पर काम करता है।
और जब हम इन तीनों को एक साथ करते हैं और इसी पैटर्न पे करते हैं कि पहले हमने आ का उच्चारण थोड़ा लिया, मान लो हमने अब एक रेशियो मेंटेन करते हैं कि हमने 1 मिनट का टाइम लिया, आ का उच्चारण हमने 10 सेकेंड किया, फिर ऊ का उच्चारण 20 सेकेंड किया, फिर माँ का उच्चारण 30 सेकेंड। अब ये रेशियो क्लियर हो गया, 60 का 1 मिनट का हुआ। तो क्या हो रहा है, तो हमने किससे जा रहे हैं, पहले कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो ये क्या है, ये प्रॉपर पैटर्न है अपने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों पर एक साथ काम करने का। जब तीनों एक साथ लंबे समय हमारा अभ्यास हो जाएगा तो ये हमें जो तुरीय अवस्था है उधर ध्यान की गहराई में ले जाएगा। क्योंकि ध्यान की गहराई में आप डायरेक्ट बैठते हैं तो उतरना मुश्किल है, पर ओमकार के माध्यम से उतरना ध्यान में सहज है। उसमें भी प्योरिटी चाहिए। आप ये ना समझिए कि ध्यान अनुध्यान और ये सब विषय तभी जीवन में अच्छे लगते हैं जब जीवन संसार से थोड़ा ऊपर उठ रहा होता है। उससे पहले सुनने में आएगा, करने में नहीं आएगा। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए अब हम लोग आते हैं, देखते हैं अपने टॉपिक में। आज हम लोग द्वितीय खंड देखेंगे। इसमें है आविः सन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदमत्रैतत् समर्पितम् एजत् प्राणानिमिषच्च यदेतज्जानथ सदस्द्वैरण्यं परम विज्ञानाद्वरिष्ठं प्रजानाम्। मीन्स जो प्रकाश रूप अत्यंत समीपस्थ हृदय रूप गुफा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध हृदय रूप गुहा को जो है गुफा है में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद परम प्राप्य है। जितने भी चेष्टा करने वाले, श्वास लेने वाले और आँख को खोलने बंद करने वाले प्राणी हैं, ये सभी इसी में समर्पित, इसी में प्रतिष्ठित है। इस परमेश्वर को तुम लोग जानो जो सत और असत है, सबके द्वारा वर्ण करने योग्य है और अतिशय श्रेष्ठ है तथा समस्त प्राणियों की बुद्धि से परे अर्थात जानने में आने वाला है। किसके बारे में बात की जा रही है, चर्चा किसके बारे में? ब्रह्म के बारे में चर्चा होगी। फिर है इसमें नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं यदर्चिमिद्य गुणभ्यो अणुचा यस्मिन् लोका निहिता लोकनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म सा प्राणस्तदु वाङ्मनः तदेत सत्यं तदमृतं तदेद्व्यं सौम्य विद्धि। मीन्स जो दीप्तिमान है और सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म है। पूरी चर्चा किस पर हो रही, ब्रह्म पर हो रही है। सूक्ष्म है जिनमें समस्त लोक और उन लोकों में रहने वाले प्राणी स्थित हैं। तो समस्त लोक भी हैं, प्राणी भी स्थित है, तो ब्रह्म की ही बात हो रही है क्योंकि ब्रह्म की ही ये प्रकृति है। वही यह अविनाशी ब्रह्म है, वही प्राण है, वही वाणी है और वही और मन है, वही यह सत्य है। अब इसमें एक लाइन को देखेंगे ध्यान से, वही ये अविनाशी ब्रह्म है। अविनाशी ब्रह्म का मत मीन्स हुआ जिसे महाकाल बोलते हैं हम लोग। वही प्राण है, वही वाणी है। तो मतलब अगर हम लोग जैसे अपने आप को बोलते हैं ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो हमारी कोई भी कृत्य या कृति कुछ भी ऐसा नहीं है जो उस जीव से अलग हो। तभी हम लोग कितना भी प्रयास करें, सोचते हैं ना कि मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, सब जगह जाते हैं शांति के लिए। क्यों कहा जाता है एट लास्ट अंत में अपने आप में आओ। उपनिषद क्या बोलते हैं, अपने आप में आओ। वेद क्या बोलते हैं, मंदिर में जाकर मंदिर की व्यवस्था के साथ संलग्न हो। वेद हमें प्रकृति के साथ जुड़ने की बात कर रहे हैं, उपनिषद कह रहे हैं मंदिर में जाने के बाद एक समय अपने आप में आओ। ठीक है। फिर क्या है इसमें, वह अमृत है हे प्रिय, उस भेदने योग्य लक्ष्य को तू भेद। तो ये लक्ष्य को किसके द्वारा भेदेंगे? अभी हम लोग ने पढ़ा था लक्ष्य को किसके द्वारा भेदेंगे? ध्यान के द्वारा। वही जो प्रणव हमारा ओंकार गुंजन ओंकार है, उसी गुंजन की बात हो रही है यहाँ पर।
अर्थात आगे बताए जाने वाले प्रकार से साधन करके उसमें तन्मय हो जा। धनुर्गृहीतोऽनपिसिदं महस्त्रं सरं ह्युपासा निशितं सन्देहीत आयम्य तद्वागतेन चेतसा लक्ष्यम तदेवाक्षरम सौम्य विद्धि। मीन्स उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर, ठीक, अब प्रॉपर हम लोग देख रहे हैं, प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाकर फिर चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर, चित्त वहाँ पर हमने क्या देखा था, प्रत्यंचा देखा था, ठीक है। 4 चीज़ें क्या क्या थी, धनुष है, बाण है और प्रत्यंचा, वहाँ पर 3 चीज़ें थी। और लक्ष्य किसकी ओर होगा, वो हमारा लक्ष्य भी था उसमें, तो 4 चीज़ें थी। तो क्या लिखा हुआ है कि उपनिषद में वर्णित प्रणव रूप महान धनुष को लेकर उस पर निश्चय ही उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाकर फिर चित्त के द्वारा एक तरह से मन का सहयोग ले रहे हैं, चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर हे प्रिय उस परम अक्षर पुरुषोत्तम को ही लक्ष्य मानकर भेदे। दूसरे शब्दों में ओमकार का प्रेम पूर्वक उच्चारण एवं उनके अर्थ रूप परमात्मा का प्रगाढ़ चिंतन ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम उपाय है। दोनों अर्थ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए, ठीक है। अब ये अच्छा वर्ड कहाँ आया, अक्षर पुरुषोत्तम, किस बुक में पढ़ा है, श्रीमद् भगवद गीता। हाँ, श्रीमद् भगवद गीता, हाँ, उसी में, ठीक है। और वहाँ पर लिखा भी है कि ओमकार में क्या हूँ, जो ब्रह्म का स्वरूप है, ओमकार भी मैं ही हूँ। फिर नेक्स्ट है इसी में, प्रणवो धनु सारो आत्मा ब्रह्म तलक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वृद्धि वेदव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। मीन्स यह ओमकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य है, ठीक है। ओमकार क्या है, धनुष है, आत्मा बाण है और परब्रह्म परमेश्वर ही उसका लक्ष्य है। वह प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही भेदे जाने योग्य है। क्लियर हो रहा, क्या लिखा है, प्रमाद रहित मनुष्य द्वारा ही भेदे जाने योग्य है, अतः उसे भेद कर बाण की तरह उस लक्ष्य में तन्मय हो जाना चाहिए। जैसे हम कोई बाण से किसी चीज़ को भेदे, वैसे ओमकार से का प्रणव का गुंजन करेंगे तो हमारी आत्मा जो परमात्मा के साथ, या ये कह दे जो ब्रह्म है, उसका अनुभव करने के योग्य। नेक्स्ट है, यस्मिन् द्व पृथ्वी चांता लक्ष्मोतम मनः सह प्राणस्य सर्वे तमेवैकम जानत आत्मान्मन्या वाचो विमुच्यथा मृतस्य यस् सेतु। जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उनके बीच का आकाश, जिसमें स्वर्ग पृथ्वी और उसके बीच का आकाश तथा समस्त प्राणों के सहित मन गुथा हुआ है, उसी सबके आत्म रूप परमेश्वर को जानो, दूसरी सभी बातों को सर्वथा छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। ये किसके बारे में कहा जा रहा है, जो 2 चीज़ें हमने देखी थी, विद्या और अविद्या। तो यहाँ अब हम किसके बारे में देख रहे हैं, प्योर विद्या के बारे में देख रहे हैं। अब यहाँ अविद्या का कोई नहीं, लेकिन इस विद्या को प्राप्त कौन करेगा, जिसने अविद्या को पूरी तरीके से जाना हो कि अविद्या की सार्थकता क्या है, उसी में से विद्या को निकाला गया है। अविद्या क्या है, हमारा जो हमारे वेद हैं वो अविद्या से संबंधित है, मतलब प्रकृति की सभी चीज़ों को समझें, उनके बारे में जानें, उनका सदुपयोग करें। और जब हमने सही ढंग से सदुपयोग करा होगा, यदि आपने MA की पढ़ाई पूरे ढंग से कर ली है तो ज़रूर आपको लगेगा कि नेट JRF कर ले, और नेट JRF सही किया होगा तो आपको अपने आप से लग जाएगा कि अब हमें PhD करना चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि सच में ईमानदारी से यदि आपने एक स्टेप लिया है तो दूसरे स्टेप के लिए आप अपने आप से रेडी हो जाते हैं। तो वही अविद्या और विद्या के संबंध में है। तो अभी हम लोग जो भी इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं, 2nd चैप्टर में 2nd मुंडक में, तो वहाँ पर विद्या के बारे में पढ़े, अविद्या का कुछ भी नहीं पढ़ रहे। फिर है इसमें नेक्स्ट, अरा इव रथनाभो सहंता यत्र नाड्या
स एषो चरिते बहुधा जायमानः ओम युक्तेवं ध्यायथ आत्मनं स्वस्ति वह पाराय तमसा परस्ता। मीन्स रथ के पहिए में जिस प्रकार अरे जुड़े होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इसी तरह जहाँ सब नाड़ियाँ जुड़ी हुई हों, जहाँ सब नाड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, वहाँ हृदय में रोगादि से जो आत्मा प्रकट होता है उस परमात्मा का ओम द्वारा ध्यान करना चाहिए, जिससे अज्ञान अंधकार से पार हो जाओ, जिससे तुम्हारा कल्याण हो जाए। जैसे रथ के पहिए रथ में जुड़े होते हैं, पूरे इस तरह से जुड़े होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो अपने निकल जाए तो रथ को कोई असर नहीं पड़ेगा, इफेक्ट आएगा उस पर। वैसे हमारे शरीर में जो 72,000 नाड़ियाँ या उससे अधिक की चर्चा करते हैं तो सब जुड़ी हुई है एक दूसरे से। उसमें से भी जो हृदय है वो किसका, अंगुष्ठ मात्र परिमाण की जो संज्ञा दी गई है, हृदय किसका स्थान है, परमात्मा का स्थान या आत्मा का वो स्थान जहाँ पर हम अपने मुक्ति का द्वार को खोलते हैं या मुक्ति का अनुभव करते हैं, ये वो स्थान माना जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें ओमकार का ध्यान करना है। अब ध्यान दो तरह से होता है, एक गुंजन से स्टार्ट करेंगे, प्रणव के गुंजन से, और एक उसकी गहराई में चले जाए, क्योंकि ओमकार का जप भी किया जाता है, ठीक। उसके भी अपने पूरे ओमकार के जप की वो है कि यदि एक वर्ष कोई पूरे त्याग, तपस्या, सेवा के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एक वर्ष डेली 120 माला, कितनी माला बोल रहे हैं, 120 माला डेली करे तो कहा जाता है, जितने हम लोगों के 22,500 श्लोक हैं ओम से संबंधित, टोटल आज तक के कितने, से 22,500 श्लोक हैं ओम पर लिखे गए। तो वो क्या है, वो हम आत्म साक्षात्कार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो इसके लिए, तो वो जप से है। और यहाँ ये जो है ये गुंजन से, और डेली जब हम लोग प्रणव का गुंजन करते हैं, सही ढंग से करते हैं, तो हमारा आसपास का जो ऑरा होता है वो क्या होता है, क्लीन हो जाता है। और फिर जितना आप अच्छे से करेंगे उसकी गहराई में उतरेंगे। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्यैष महिमा भुवि दिव्ये ब्रह्मपुरे योस व्यो मन्यात्मा प्रतिष्ठिता मनोमय प्राण शरीर नेता प्रतिष्ठितो ने हृदय सन्निधाय तद विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा आनंद रूपमृतम यद विभाति। मीन्स जो सब विषयों को जानता है और उसको समझता है, इस भूमि पर जिनकी महिमा प्रसिद्ध है, जो कि निर्मल हृदय आकाश में विद्यमान ब्रह्मांड धरा नाड़ी में स्थित है। नाड़ी में स्थित है कौन सी नाड़ी, जो हृदय के पास की बात की जा रही है, जो मन के द्वारा प्राण और शरीर का संचालक है, करता है या संचालक है, उस आत्मा के ज्ञान से ही धीर पुरुष उस आनंद रूप आत्मा, ये आनंद रूप अमृत परमात्मा को जानते हैं। देखो साधना में किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, इसके ऊपर अभी हम लोग देख रहे हैं। जो सब विषयों को जानता और उसको समझता है, इस भूमि पर जिनकी महिमा प्रसिद्ध है, सब ब्रह्म की बात हो रही है, जो कि निर्मल हृदय लिखा गया है, ठीक है। निर्मल हृदय क्यों लिखा गया, ये ध्यान की यात्रा का पहला चरण है। निर्मल हृदय आकाश में विद्यमान ब्रह्मांड धरा नाड़ी में स्थित है। हृदय का संबंध किसे हम लोगों ने पढ़ा है, भी इसमें पढ़ेंगे, हृदय आकाश बोला जाता है, ठीक है। हृदय आकाश कि जितना हमारा यदि हृदय खाली है, प्योरिटी से, पवित्रता से भरा है, उसका संबंध आकाश की विशालता से जुड़ता है। आकाश क्या है, इतना विशाल है जिसमें ना राग है ना द्वेष है, तो वो संबंध हृदय का आकाश से जुड़ता है। जो मन के द्वारा प्राण, अब मन जब हमारा स्थिर होगा तो प्राण भी स्थिर हो, या ये कहते हैं प्राण जितना हमारा एकाग्र चित्त होगा उतना मन एकाग्र चित्त होगा। प्राण और मन का प्रभाव जो है वो हमारे शरीर को शांत कर देगा। जब शरीर, मन या प्राण सब साइलेंट मोड में होंगे तो निश्चित है कि हम ध्यान के करीब होंगे या ओमकार साधना को ठीक ढंग से कर पाएंगे। और फिर हम जो साधना करेंगे उसमें धीर पुरुष उस आनंद रूप अमृत परमात्मा को जानते हैं। तो ये धीर पुरुष कौन है, जो सद्गुरुओं का ज्ञान प्राप्त करके या ज्ञान लेकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए अग्रसर है साधना के द्वारा। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस निर्गुण और सगुण भेद से जानने योग्य ब्रह्म का ज्ञान होने पर हृदय की गांठ खुल जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सभी कर्म क्षीण हो जाते हैं। अर्थात उस निर्गुण और सगुण भेद से जानने योग्य ब्रह्म को जान लेने पर अविद्या रूप गांठ खुल जाती है, जिसके कारण इस जड़ शरीर को ही जिसके कारण जो जड़ शरीर को ही हमने अपना स्वरूप मान रखा है। इतना ही नहीं, इसके समस्त समय सर्वथा कट जाते हैं और समस्त शुभ, इसका मीन्स हुआ समस्त समय का मीन्स हुआ कि जो हमारे पाप ताप हैं वो सब कट जाते हैं, शुभ अशुभ जो कर्म हैं वो सब कट जाते हैं। ये जीव सब बंधनों से सर्वथा मुक्त होकर परमानंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है। तो पहली दो चीज़ें क्या है, उपनिषदों के माध्यम से हमारे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए या अपने आप को पवित्र करने के लिए एक प्राणायाम, दूसरा ध्यान, वो भी प्रणव ध्यान की बात की जा रही है। नेक्स्ट है हिरण्यमये परे कोशे विरजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषम ज्योतिस्तद यदात्मविदो विदु। वे निर्मल अव्यय रहित परब्रह्म प्रकाशमय परम कोश में, परम कोश कौन सा है हमारा, आनंदमय कोश की बात हो रही है, परम धाम में विराजमान है। सर्वथा विशुद्ध समस्त ज्योतियों जो ज्योति है हमारी ज्योतियों को भी की भी ज्योति है, जिसको आत्मज्ञानी महात्मा जन जानते हैं। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। न तन्न सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो मय अग्नि तमेव भान्ता मनु भाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। वहाँ ना तो सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारागण ही, तथा न यह बिजलियाँ ही वहाँ कौंधती हैं, जलती हैं या दिखती हैं, चमकती हैं। फिर इस अग्नि के लिए तो कहना ही क्या है, क्योंकि उसके प्रकाशित होने पर ही उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसी के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इन सब से एक हम लोग क्या करेंगे वो नहीं पता, लेकिन ये वही नचिकेता वाला ज्ञान चल रहा है यहाँ कि किस ज्ञान के सामने दुनिया की सारी चीज़ें सहज हैं। और हमारा मनुष्य जन्म सिर्फ इसी ज्ञान को समझने और इसी में जीने के लिए मिला है। बस हम लोग इसको छोड़कर वेद में इतना तल्लीन हो जाते हैं कि वेद की भी भाषा भूल जाते हैं। कुछ काम करते करते ऐसा लगता है कि इसमें से मेरा हो जाए, ये चीज़ हमारी हो जाए, तो फिर उपनिषद की बात ही नहीं होती है। वेद क्या बता रहे हैं, सबका सदुपयोग करना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से संसार की सभी चीज़ों को छोड़ भी देना है। तब हम उपनिषद के करीब आएंगे, तभी वही वेदों से वेदांत तक हम पहुँच जाएंगे। फिर है ब्रह्मो वेदमृतं पुरस्ताद ब्रह्म पश्चाद ब्रह्म दक्षिण तक्षोत्तरेण अधस्त्रुध्वं च प्रसृतं ब्रह्मो वेदम विश्वमिदं वरिष्ठ। ये अमृत रूप परब्रह्म ही सामने है, अमृत स्वरूप परब्रह्म ही सामने है, परब्रह्म ही पीछे है, परब्रह्म ही दाईं ओर तथा बाईं ओर, नीचे की ओर तथा ऊपर की ओर भी फैला हुआ है। ये जो संपूर्ण जगत है यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है। इसी का नाम क्या है, अहम ब्रह्मास्मि। तो जो लोग परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष मुक्ति का अनुभव करते हैं, उनके लिए क्या है, जगत में लिविंग और नॉन लिविंग सब कुछ क्या है, ब्रह्म ही है। इति मुंडको उपनिषदि द्वितीय मुंड के द्वितीय खंड समाप्त। ये आज हम लोग का सेकेंड जो चैप्टर वो था मुंडक था द्वितीय, और उसके दोनों खंड, फर्स्ट को हमने थोड़ा सा कर लिया था, उसका सेकेंड लिया था क्योंकि यहाँ पे ब्रह्म ज्ञान की और ब्रह्म की चर्चा थी इसलिए। नेक्स्ट देखते हैं जो थर्ड हमारा मुंडक है, तृतीय मुंड के प्रथम खंडा। द्वा सुपूर्णा स्वेजा सखाया समानं वृक्षं परिस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वदात्यन्यो अभिचाक शीते। इसको जो हम लोगों ने कल बात की थी, इस पर चर्चा की थी थोड़ी सी, कि एक साथ रहने वाले तथा परस्पर संभाव रखने वाले दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा
एक ही वृक्ष, शरीर या आश्रय लेकर रहते हैं। उन दोनों में से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। अब इसके बारे में नीचे देखते हैं। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निश्या सोचति मुहाम अनः जुष्टम यदा पश्यन्ति मस्य महिमा नमिति वीत शोका। पूर्वोक्त शरीर रूप समान वृक्ष पर रहने वाला जीवात्मा शरीर की गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। तो हम सब लोग इस श्रेणी में हैं, गहरी आसक्ति में डूबा हुआ है। असमर्थता रूप दीनता का अनुभव जब हम लोग, जितनी जिसकी आसक्ति होती है उतना ही वो व्यक्ति असमर्थ होता है। जितनी जिसकी संसार में आसक्ति है, वो जीव जंतु कोई भी हो, हम लोग हों, कीट पतंगे कोई भी हो, जितना जिसकी आसक्ति अधिक है, जो जितना ओवर अटैच्ड है इस दुनिया में, वही व्यक्ति असमर्थ है। दीनता का अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता रहता है। जब कभी भगवान की अहेतु की दया से भक्तों द्वारा नित्य सेवित तथा अपने से भिन्न परमेश्वर को और उनकी महिमा को यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोक रहित हो जाता है। मतलब हमारी आसक्ति टूटे, इस पर भगवान की असीम कृपा होती है। जब जब हम लोगों की कहीं से आसक्ति टूटती है तो हमें लगता है भगवान ने हमारे ऊपर कुछ कृपा नहीं की है। रियलिटी ये है कि आसक्ति जब टूटती है तो भगवान की विशेष कृपा होती है, क्योंकि उस आसक्ति के टूटने से हमको सिर्फ ये जताया जाता है कि मनुष्य जन्म मिला किस लिए। और एक बात वो हमेशा ध्यान में रखनी है कि हमारा पोटेंशियल इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। वो हमको इधर उधर डाइवर्ट भले कर दे, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारा पोटेंशियल नहीं ले सकता है। बोलते हैं ना, एक सामान्य लोग बोलते हैं कि हमारा कोई प्रारब्ध नहीं चुरा सकता है। ठीक, वो इसी की बात हो रही है। तो ये जब चीज़ों को हम लोग थोड़ा दृढ़ता से समझेंगे तो तकलीफ परेशानियाँ आएंगी, लेकिन बहुत देर उसमें हम रुकेंगे नहीं। तो ये क्या है, इसमें जब जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आए, कोई चैलेंज आए, कोई तकलीफ़ मिले, तो समझ लेना ये ईश्वर की कृपा से आया है। हमारे कुछ प्रारब्ध कटे हैं, कुछ नया जानने के लिए, परमात्मा के निकट पहुँचने के लिए ये समस्या हमारे जीवन में आई है। यदा पश्यते रुक्म वर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्म योनिम तदा विद्वान पुण्य पापे विधुवे निरंजनः परमं साम्यमुपैति। जब यह दृष्टा जीवात्मा सबके शासक ब्रह्म के भी आदि कारण संपूर्ण जगत के रचयिता दिव्य प्रकाश स्वरूप परम पुरुष को प्रत्यक्ष कर लेता है, उस समय पुण्य पाप दोनों ही भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। देखो, उपनिषद का सीधा उपनिषद का जो ज्ञान है वो ये कह रहा है कि हमने चाहे 50 जन्मों में कितना भी कुछ गलत काम कर लिया हो, लेकिन 50 जन्म की अगर हम जो बाहरी दान पुण्य साधनाएं सेवाएं करेंगे उसमें बहुत टाइम लगेगा अपने पापों से मुक्त होने। और पाप से मुक्त कुछ नहीं होना, तो पाप कोई बोझ में नहीं है, हमारी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है। तो उससे मुक्ति के लिए, मानसिक स्थिति को अच्छा रखने के लिए उपनिषद सीधी सी बात कर रहे हैं कि एक बार अपनी चीज़ों को सही और गलत समझ लो, फिर प्राणायाम और ओमकार का सहारा लो। इससे योग वशिष्ठ में तो सीधा वर्णन है कि कुछ टाइम है, पूरा उनका रेशियो है, उसके अनुसार प्राणायाम करें तो 1 वर्ष में भी ब्रह्म हत्या और भ्रूण हत्या के पाप से मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा ओमकार ध्यान है वो भी इसी तरह से हमारा सपोर्ट कर रहा है। तो ये क्या है कि दृष्टा जीवात्मा, मतलब जब हम लोग पूरी तरीके से ओमकार की साधना करेंगे तो पाप और पुण्य दोनों को भली भांति हटाकर निर्मल हुआ वह ज्ञानी महात्मा सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लिए। किनकी बात कर रहे हैं? जो साधक अभ्यास कर रहे हैं उपनिषद का। प्रणोह्यसम यह सर्वभूतैर विभाति विजानम विद्वान भवते नातिवादी आत्मक्रीड आत्मरति क्रियावानेश ब्रह्मविदाम वरिष्ठ। मीन्स ये परमेश्वर ही प्राण है जो सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। इसको जानने वाला ज्ञानी अभिमान पूर्वक बढ़ चढ़कर बातें करने वाला नहीं होता है।
जो परमेश्वर को, जो परमात्मा का अनुभव किए हुए जो भी आत्माएं हैं, वो कोई भी अभिमान वाली बात नहीं करेंगे, किंतु वह यथा योग्य भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करता हुआ सबके आत्मरूप अंतर्यामी परमेश्वर में क्रीड़ा करता रहता है। मतलब क्रीड़ा का मीन्स उनके साथ आनंद में जीता है, और सबके आत्मा अंतर्यामी परमेश्वर में ही रमण करता रहता है। यह ज्ञानी भक्त ब्रह्मवेत्ताओं में भी श्रेष्ठ है। कहा जाता है कि भक्त की महिमा भगवान से अधिक वर्णनीय है, ठीक है, क्योंकि भक्तों के सामने भगवान कभी भी ऐसा कोई नहीं है कि जहाँ पर वो चीज़ ना हो। लेकिन हम लोगों की कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में जाते संसार की होगी, और लेकिन हम लोगों को मिलता कब है, जब संसार से अपोजिट जाते हैं, तभी कुछ मिलता है, मिलता नहीं संसार की ओर जाने से। पर ये समझ बड़ी कृपा में आती है, ऐसे आती भी नहीं ऐसे नहीं आती वो चीज़ें। नेक्स्ट है इसी में, सत्येन लभ्यस्तपसा योस आत्म सम्यज्ञ ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो यम पश्यन्ति यतया क्षीण दोषा। यह शरीर के भीतर ही हृदय में विराजमान प्रकाश स्वरूप और परम विशुद्ध परमात्मा निसंदेह सत्य भाषण तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है। यथार्थ ज्ञान का मीन्स होता है सत्य को सत्य ही कहें, सत्य ही देखें, जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते। होता है ना कि जब हम लोग कोई हिसाब कर रहे होते हैं या कोई बात कर रहे तो हम लोग अरे कोई बात नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ है। वो छोटी सी चीज़ नहीं होती है। हिसाब 1 रुपए का और 1 लाख का बराबर होता है। जिसको 1 लाख में 1 रुपए का लगता है कोई बात नहीं, बड़े अमाउंट में 1 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर आप समझ लेना, फिर ये सब जगह ऐसे ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, जिस ऊपर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार सबके दोषों से रहित ऊपर वाली लाइन है, सत्य भाषण तप और ब्रह्मचर्य पूर्वक यथार्थ ज्ञान से ही सदा प्राप्त होने वाला है, जिसे सब प्रकार के दोषों से रहित हुए यत्नशील साधक ही देख पाते। सब प्रकार के दोषों का मीन्स हो गया हर छोटी बड़ी जितनी भी हमारी चीज़ें हैं जिनके साथ हम जीते हैं संसार में, सभी प्रकार के दोषों से मुक्त। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते नाम नृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः येना प्रमन्यते श्रेयो ह्याप्त कामा यत् तत् सत्य से परमं निधानम्। ये आपका जो हम लोग पढ़ते हैं इस दो, सत्य ही विजय होता है, झूठ नहीं, क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्य से परिपूर्ण है, जिसमें पूर्ण काम ऋषि लोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्य स्वरूप परब्रह्म परमात्मा उत्कृष्ट धाम है। जो और लोगों ने इसकी कमेंट्री की व्याख्या की है, उन्होंने एक चीज़ और बोली कि सत्य और झूठ का मतलब बाहर से ही नहीं है, सत्य और झूठ हमारे शरीर से भी है। झूठ क्या है, हमारा शरीर नष्ट होने वाला है। सत्य क्या है, हमारी आत्मा सतत रहने वाली है। तो हमें अपने शरीर को क्या करना है, इसका सदुपयोग करना है, क्योंकि पता है ये नष्ट हो जाएगा। तो इसका जितनी जल्दी हम सदुपयोग करके अपने अंतर्धाम की यात्रा भी पूरी कर लें इसी शरीर के माध्यम से। नेक्स्ट है, बृहच्च तद दिव्य अचिंत्य रूपम सूक्ष्माच्च तत् सूक्ष्मतरम विभाति दूरात सुदूरे तदि हांतके च पश्यन्ति है निहितम गुहाया। मीन्स वह परब्रह्म महान दिव्य और अचिंत्य रूप है तथा वह सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म रूप से प्रकाशित होता है तथा वहाँ दूर से भी अत्यंत दूर है, वह दूर से भी अत्यंत दूर है और इस शरीर में रहकर अत्यंत समीप भी है। यहाँ देखने वालों के भीतर ही उसकी हृदय रूपी गुफा में स्थित है। हम लोग सारी पूरी दुनिया में किसके लिए जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं सब जगह। और वो भगवान कहाँ उपस्थित है, हमारे अंदर उपस्थित है। आखिर जाते तो अपनी शांति प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम बाहर जाकर ऐसा लगता है थोड़ा सा ईश्वर को महसूस कर पाएंगे, मतलब ईश्वर के बारे में समझ पाएंगे, महसूस तो नहीं कर पाएंगे, पर अपने अंदर आने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। और रियलिटी क्या है, जब वेद से उपनिषद क्या बता रहे हैं कि जब हम अपने अंदर उपस्थित होंगे, अपने आप में स्थित होंगे, तभी हम
उपनिषद वेदांत को प्राप्त करेंगे, मोक्ष मुक्ति का अनुभव करेंगे। कितना भी बाहर की यात्रा कर लें, बाहर चले जाएं, उससे हम बाहर के मंदिर मस्जिद चाहे जितने तीर्थ स्थल में चले जाएं, वहाँ से हम आत्म अनुभव के करीब नहीं पहुँचे। वो माध्यम हो सकते हैं, मंजिल नहीं हो सकती। ना चक्षुषा गुहाते नापि वाचा नान्य देवस्तपसा तपसा कर्मण वा ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्त्वस्तत् अस्तु तम पश्यते निष्कलम। ध्यायमाना, वह परमात्मा ना तो नेत्रों से, ना वाणी से और ना दूसरे इंद्रियों से ही ग्रहण करने में आता है, तथा तप से अथवा कर्मों से वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अव्यय रहित परमात्मा को ही तो विशुद्ध अंतःकरण वाला साधक उस विशुद्ध अंतःकरण से निरंतर उसका ध्यान करता हुआ ही ज्ञान की निर्मलता को देख पाता है। कुल मिलाकर ये कहना है कि इसको ध्यान की गहराई में पूर्ण पवित्रता के साथ ही इसका अनुभव किया जा सकता है, इसको देखा नहीं जा सकता है। और कहा जाता है जो लोग इसका अनुभव करते हैं वो बता नहीं सकते हैं, बस आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में मार्गदर्शन दे सकते हैं। एषो अणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणात् पंचधा संविवेश्य प्राणैश्चित्तम सर्वमोत्तम प्रजानां यस्मिन् विशुद्धे विभवेत्येष आत्मा, जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, उसी शरीर में रहने वाला यह सूक्ष्म आत्मा मन से जानने योग्य है। प्राणियों का वह संपूर्ण चित्त प्राणों में व्याप्त है, जिस अंतःकरण में के विशुद्ध होने पर यह आत्मा सब प्रकार से समर्थ होता है। पहले क्या बता रहे हैं कि हमारे जिसमें 5 भेदों वाला प्राण भली भांति प्रविष्ट है, तो हमारे शरीर में 5 प्रकार के प्राण हैं। अब हम लोग कई बार देखते हैं ना कि प्राण कहाँ है, स्थान तो बता सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर में 5 प्राणों का एक कनेक्टिविटी है। फिर उसी में उपप्राण भी है, फिर सूक्ष्म जो मन और आत्मा भी उसी में है हमारा, फिर प्राणियों का संपूर्ण चित्त प्राणों में व्याप्त है। प्राणियों का वह संपूर्ण चित्त क्या है, प्राणों में ही व्याप्त है। तो हमारी पूरी ऊर्जा कहाँ है, प्राणों में। हमने एक दिन कई बार उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति जिसके अंदर जीवन है, एक स्वस्थ व्यक्ति में भी जीवन है और एक बिल्कुल जीर्ण शीर्ण व्यक्ति में भी जीवन है, लेकिन दोनों के जीवन में क्या अंतर है, प्राण बल जिसका अधिक अच्छा है वो स्वस्थ है, वो कुछ करने के योग्य है, और दूसरा भी व्यक्ति जीवित है लेकिन प्राण बल यदि उसका मजबूत नहीं है तो वो जीवित होते हुए भी कुछ करने के योग्य नहीं है। तो हमारा पूरा सामर्थ्य हमें किसके द्वारा मिलता है, हमारे प्राण बल के द्वारा, क्योंकि वो प्राण ही क्या है। उपनिषद में प्राण को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। उपनिषद में प्राण को ब्रह्म की संज्ञा दी गई। जैसे ओंकार के बारे में पढ़ते वैसे प्राणों के बारे में भी ब्रह्म की संज्ञा के साथ चर्चा किया गया यहाँ पर। यम यम लोकम मनसा समिभाति विशुद्ध सत्वः कामयते याश्च कामान तम तम लोकम जयते तांच कामांस्त स्मादात्मज्ञम यार्चेत भूति कामा। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जिस लोक को मन से चिंतन करता है, क्या लिया, विशुद्ध का मतलब क्लियर है ना, प्योरिटी से विशुद्धि की बात हो रही है। विशुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य जिस लोक को मन से चिंतन करता है तथा जिन भोगों की कामना करता है उन लोकों को जीत लेता है और उन इच्छित भोगों को भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य शरीर से भिन्न आत्मा को जानने वाले महात्मा का सत्कार करें। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल ये भी है। कहा जाता है कि जब हम अभी प्रेमानंद जी के बारे में कुछ दिन पहले एक वो आ रहा था, किसी से बातचीत हो रही थी, उसमें वो कह रहे थे कि जब हम सब कुछ चाहते थे तो प्रेमानंद जी ने कहा कि तब हमारे पास खाने की भी व्यवस्था नहीं। फिर उन्होंने कहा जब पूरा परमात्मा को ही चाहने में अपने आप को समर्पित कर दिया तो अब मेरे पास इतना है कि खाने को छोड़ो कितने को खिलाया जा सकता है। और वो सारी व्यवस्थाएं हो गई जिसको अब उन्हें लगता है कि हमें इसकी ज़रूरत भी नहीं है, तो नहीं चाहते हैं
तो उन्होंने कहा कि तब भक्त लेकर, या वो ऐसी व्यवस्था में होता है कि फिर अब हमें नहीं ज़रूरत है तब भी वो हमारे सामने उपलब्ध है। तो वो कहा जाता है कि जब हम परमात्मा के रास्ते चलते हैं, उनके अनुभव के रास्ते चलते हैं, तो संसार की सारी चीज़ें हमारे पीछे आती हैं। और जब संसार की तरफ चलते हैं तो परमात्मा तो दूर हो ही जाएंगे और वो चीज़ें भी कभी भी दूर हो सकती हैं। तो ये हमें चुनना है प्रेय मार्ग में कि कम से कम चुनाव तो सही हो कि चलना किधर है। भले ही पहुँचेंगे देर में कभी भी, लेकिन चुनाव ठीक होना चाहिए, जाना किधर है। इति मुंडको उपनिषद तिथि मुंड के प्रथमा खंड, ये भी हम लोगों का समापन की ओर है। अब इसमें देखते हैं तिथि मुंड में जो द्वितीय खंड है हमारा, वेद तत् परमं ब्रह्म धाम यत् विश्वम निहितं भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये कामस्ते शुक्रमेत दति वर्तन्ति धीरा। मीन्स वह निष्काम भाव, अब कौन लोग प्राप्त कर सकते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। ब्रह्म को या ब्रह्म का अनुभव कर सकते हैं। वह निष्काम भाव वाला पुरुष इस परम विशुद्ध प्रकाशमान ब्रह्म धाम को जान लेता है जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है। जब हमने ईश्वर को जान लिया, ईश्वर का अनुभव कर लिया, तो हमें क्या लगेगा, सारी चीज़ें तो ईश्वर से ही हैं, ईश्वर के द्वारा ही हैं। तो जिसमें संपूर्ण जगत स्थित हुआ प्रतीत होता है, जो भी कोई निष्काम साधक परम पुरुष की उपासना करते हैं, वह बुद्धिमान रजोवीर्य में इस जगत को अतिक्रमण कर जाते हैं। अतिक्रमण का मीन्स होता है जो रजोगुण हमारा संसार है उससे ऊपर उठ जाते हैं। कामान या कामयते मन्यमानः स काम विजायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ति कामः। जो भोगों को आदर देने वाला मानव की कामना करता है, वह उन कामनाओं के कारण उन स्थानों में उत्पन्न होता है जहाँ वह उपलब्ध हो सके। परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है उस विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुष की संपूर्ण कामनाएं यहीं सर्वथा विलीन हो जाती हैं। मतलब यदि हम भोग की इच्छा रखते हैं तो उसके अनुसार हमें लोग और व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मिलती हैं, और यदि हम इनसे ऊपर उठ चुके हैं, परमात्मा का अनुभव कर चुके हैं, विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, तो हमारी सभी कामनाएं शांत हो गई हैं। लेकिन ध्यान रहे, चाहे हम भोगी हों या योगी हों, जो हमारे प्रारब्ध में है वो हमें अवश्य मिलता है। ठीक है। अब उसके बाद की चीज़ें हम पुरुषार्थ से संसार को अर्जित करेंगे अधिक या अध्यात्म को करेंगे, ये दूसरा मैटर है। तो अब हम लोग एक श्लोक को नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगात् एत रूपयते रूपायते यस्तु विद्वान यस्य आत्मा विशते ब्रह्मधाम। यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये लाइन अपना कोड कर लीजिए पूरे उपनिषद के लिए। यह परमात्मा बलहीन मनुष्य द्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमाद से अथवा लक्षण रहित तप से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु जो बुद्धिमान साधक इन उपायों द्वारा प्रयत्न करता है उसका यह आत्मा ब्रह्म धाम में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये हम लोग ने आज जो मुंडक उपनिषद के बारे में पढ़ा। अब आप केवल इसका एक बार रिवीजन लेंगे, जो की नोट्स लगभग कल बनाए थे सभी ने वो तैयार कर लेंगे। वर्क हमने आपको दे दिया ऑलरेडी, और जिनको भी लगता हो कहीं कोई थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है, वो जो पीडीएफ है, पहले एक बार जो नोट्स बने थे स्टार्टिंग में जो हम लोगों की स्लाइड्स आई थी वो देख लेंगे और फिर इसके पीडीएफ को पढ़ लेंगे। ठीक है। और इस पीडीएफ में एक क्रॉस लाइन सभी ऐड कर लेना कि कौन से मुंडक में, ये सब लोग नोट करके भेज देना हमको, ताकि लग जाए कि आपने पढ़ाई की। जो मुंडक हैं 3 मुंडक हैं और उनके 2-2 पार्ट हैं, चैप्टर्स हैं,
उसमें कहाँ ब्रह्म की चर्चा हो रही है, कहाँ सामान्य जीव की चर्चा हो रही है, कहाँ ब्रह्म को प्राप्त करने की चर्चा हो रही है और कौन से लोग ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, ये चर्चाएं किस किस चैप्टर में होंगी। तो 6 जो चैप्टर हैं उनका एक की नोट्स बना देना कि फर्स्ट चैप्टर में 2 लाइन में लिख देना किसकी चर्चा है, सेकंड में किसकी चर्चा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ठीक, तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। चलिए अब सब बैठते हैं शांति पाठ के लिए। ओम शांति 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 सर्वारिष्ठस्तु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes। सबको प्रणाम।